तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम एक लेकर आए हैं कैक पर आधारित एक क्लास। इसके बारे में पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। इसमें सुना होगा इंडियन क्वालिटी में, ठीक है। इंडियन क्वालिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में इसका नाम जरूर सुना होगा। क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसके बारे में हम पूरी जानकारी बता दें। देखिए आपको क्या क्या बताने वाले हैं। क्या है? नियुक्ति इसकी बताने वाले हैं। नियुक्ति मतलब क्या है? तो ये पद है एक, हमने बता दिया। इसका कार्यकाल, महत्व, वेतन, ठीक है। ये सब चीजें हम आपको बताएंगे और वीडियो शुरू करते हैं। क्या है कैग? कैग क्या है? ठीक है। कैग सरकार के सरकारी खर्चों की जांच करने वाला अधिकारी, ठीक है। उन्हें क्या बताया? ये एक अधिकारी का पद होता है जो क्या करता है? सरकार के सरकारी खर्चों की जो है जांच करता है। क्या करता है? जांच करता है। किसकी? सरकारी खर्चों की जांच करता है। ये अधिकारी होता है। अधिकारी का एक पद होता है जिसका नाम है कैग। और कैग की हम फुल फॉर्म बता दें। यहां से कैग की फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी फुल फॉर्म है। तो हमने बताया क्या है, तो हम बता दें। सरकार के सरकारी खर्चों की जांच करने वाला विशेष अधिकारी क्या होता है? कैग कहलाता है। ये वही व्यक्ति का पद है और ये पद एक साधारण पद नहीं है। यह एक संवैधानिक संस्था है एक प्रकार से, ठीक है। ये क्या है? संवैधानिक संस्था, ठीक है। ये चीज हो गई हमारा। मतलब क्या है? आइए इसकी नियुक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। नियुक्ति इसकी नियुक्ति तभी होती है जब कोई व्यक्ति किसी भी सेवानिवृत्ति का लाभकारी नहीं होता, ठीक है। तब इसकी नियुक्ति की जाती है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। द्वारा नियुक्ति, ठीक है। ये हो गई इसकी नियुक्ति। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है इसका कार्यकाल। कार्यकाल के बारे में पढ़ लें। कार्यकाल क्या है? इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। आपको पता होगा 6 वर्ष, 6 साल इसका कार्यकाल होता है। और इसको क्या करके 65 वर्ष करते हैं, 65 साल तक, ठीक है। 65 साल तक। इसका मतलब आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसका तो समझ गए, 6 साल कार्यकाल होता है, इसका मतलब नहीं समझ पाए। इसका मतलब हम समझा दें। कोई पर्सन है जिसको चुनना है यहाँ पर, और इस कैग के पद के लिए, तो उस पद के लिए चुनना है। तो इसकी एज जैसे मान लीजिए 62 साल, ठीक है। 62 वर्ष इसकी उम्र है। 62 वर्ष में उम्र होगी और ये 65 साल बाद मतलब 6 साल के लिए चुना जाएगा। तो मतलब जैसे ही 65 वर्ष क्रॉस करेगा वैसे क्या होगा? इसकी एज लिमिट खत्म हो जाएगी। एज लिमिट खत्म हो जाने के बाद ये उस पद पर नहीं रह सकता, कैग के पद पर नहीं रह सकता है, ठीक है। ये हमने बता दिया, आपको समझ में आ जाएगा कि 65 साल तक मतलब क्या होता है? 65 साल तक ये बन सकता है और 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। ये चीज हमने बता दी, मतलब इसका कार्यकाल हो गया, ठीक है। और एक चीज हमने नियुक्ति में नहीं बताई। नियुक्ति में एक चीज रह गई कि नियुक्ति, एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद इसको आसानी से हटाया नहीं जा सकता उस पद से, ठीक है। क्या है? एक बार नियुक्ति होने जाने के बाद, एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद इसको आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। इसको उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मतलब जज को हटाए जाने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार
नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी हटाए जाने की प्रक्रिया सेम होती है। ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया क्या है? हटाने की प्रक्रिया है कि जो दो सदन होते हैं, दो सदन होते हैं संसद के, संसद में 3 लोग होते हैं, संसद में 3 लोग होते हैं, राष्ट्रपति होता है और उच्च सदन होता है, निम्न सदन होता है। ठीक है, तो 2 सदन, उच्च सदन को राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा 2 विधानसभा होती है। तो इसको कहें क्या कि उनमें एक चीज पेश की जाएगी, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए पेश किया जाएगा वहां पर, कहा? दोनों सदनों में, दोनों सदनों में पेश किया जाएगा, दोनों सदनों में पेश किया जाएगा तो क्या होगा? वहां पर निर्णय होगा, निर्णय होगा और विपक्ष और जो पक्ष में है उनका बहुमत होगा, तभी इसको हटाया जा सकता। और ये होना आसान नहीं होता है, इसलिए इसको हटाना उसी प्रकार, इस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं बना सकता, इस पद पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं बना सकता, राजनीतिक दबाव मुक्त है। ठीक है, दबाव नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और ये चीज होगी। कार्य क्या है? कार्य बता दें, कार्य, इसके मेन कार्य हम बता दें। कार्य क्या? कार्य इसका सबसे पहला कार्य है सरकारी खातों की जांच करना, खातों की जांच करना। ठीक है, सरकारी खातों की जांच करना पहला कार्य। दूसरा कार्य है सरकारी खर्चों, सरकारी खर्चों का नियंत्रण क्या है, कैसे किया जाएगा, कैसे खर्चा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये सब चीजें इसको कैग कर देखने का काम होता है। ठीक है, तीसरी चीज है रिपोर्ट तैयार, रिपोर्ट तैयार करना। ये रिपोर्ट तैयार करता है खर्चे के लिए, कैसा खर्चा होना चाहिए, तो उसके लिए रिपोर्ट तैयार करता है, जो सबसे पहले राज्यपाल को देता है और राज्यपाल कहाँ पेश करता है? सदन में पेश करता है। ठीक है, सदन में पेश करके उसका निर्णय होता है कि एक सही बात है या गलत है। तो ये 3 कार्य हो गए इसके। और एक चीज बता दें कि जो भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार को इसका रोकना काम होता है, किसका? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। भ्रष्टाचार को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना इतना आसान नहीं होता है, फिर भी ये रोकता है, इसका कार्य है इसलिए। तो और ये चीजें हो गई। अब इसका महत्व बता दें, पहले वेतन बता देते हैं। वेतन क्या है? वेतन में एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ठीक है, जज के बराबर इसको सैलरी मिलती है। कितनी मिलती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। आप लोग देख लीजिएगा कितनी मिलती है, या हम फिर बता देंगे हम, आप अगर पूछेंगे। ठीक है, वेतन क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसका वेतन होता है। किसका? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। तो इसका महत्व क्या है? महत्व इसका है लोकतंत्र की रक्षा करना। मेन महत्व इसका यही है, लोकतंत्र की रक्षा करना। हम लिख देते हैं यहाँ पर। महत्व क्या है? महत्व है लोकतंत्र की रक्षा करना। इसीलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र का प्रहरी, लोकतंत्र का प्रहरी। ठीक है, लोकतंत्र का प्रहरी कहते हैं इसको। और यही तक हमारी क्लास थी, और पूरी जानकारी हमने दे दी। मोटी मोटी जानकारी क्या है? अब इसमें एक चीज और बता दें, क्लास खत्म नहीं हुई, अभी एक चीज बाकी रहेगी, उसको हम बता दें। मेन चीज हमारी क्या है कि ये संवैधानिक पद है। कौन है? ये संवैधानिक पद है, लेकिन साधारण पद नहीं है। ठीक है, हमने बताया साधारण पद नहीं है, साधारण पद नहीं है, साधारण पद नहीं। इसकी सैलरी नहीं बताई हमने। इसमें होता क्या है? ये 141 और 151, ये आपने सुना होगा। क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल मतलब संविधान के अनुच्छेद में से, संविधान के अनुच्छेद 141 से 148, 41 नहीं 148, 148 से 151 तक इसका क्या दिया गया? पूरा प्रावधान दिया गया है। इसका प्रावधान दिया गया है, एक बार पूरा बता दें कि इसका 148 से 151 तक इस आर्टिकल में क्या दिया गया, इसका पूरी व्याख्या दी गई। कैसे क्या होगा, वेतन क्या होगा और कैसे कार्य करेगा, कैसे इसका नियुक्ति होगी, पूरी इन इसमें दी गई है। 3 में 148, 49, 50, 51 इन तीनों में दी गई है। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल हुए।
संविधान की। इसमें आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हमको बताया। और कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल तक। ठीक है। कार्य है सरकारी खातों की जांच करना और सरकारी खर्चों पर नियंत्रण, मतलब ध्यान देना, कैसे हो रहा, सही हो रहा, गलत हो रहा है। तो एक उदाहरण के लिए बता दूं, इसका कार्य क्या है, जैसे कोई सड़क है, उसका बिल पास हुआ 100 करोड़ का, 100 करोड़ बिल पास हुआ, उसको देखना है खर्चा सही हो रहा है, सड़क सही बनी है, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। मेन बात है भ्रष्टाचार को रोकना। और एक मजबूत बात यहाँ पर लिख दें कि जितना ही कैग मजबूत होगा, मतलब कैग होगा मजबूत होगा, उतना ही भ्रष्टाचार कम होगा। ये हमारी क्लास होगी। बेहतर हमने बताया सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। महत्व इसके डेमोक्रेसी की रक्षा करना, मतलब इसको वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, लोकतंत्र का प्रहरी बोलते हैं। ये हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। मिलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।